टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम संविधान के कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज की तरह लेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, आपको 20 आउट ऑफ 30 लाने हैं, ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं पास में है, 20 या 20 से ऊपर ही लाना है। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसमें प्रॉपर अनुच्छेद पूछा है, ठीक है। तो इसमें आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ मैं आपको आंसर इसके डिटेल के साथ बताती हूँ। भाग है कौन सा भाग? भाग आता है 14, ठीक है, 315 से 323 तक, 323 तक, ठीक है। इसमें से जो 315 है वो संघ या राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले प्रथम समाजशास्त्री थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं छुआ गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक आध एग्जाम में आया होगा तो आया होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी और आने की संभावनाएं हैं इसकी, ठीक है। तो कौन है वो? एडम फर्गुसन। अगला है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की थी? ठीक है, जब दूसरा प्रशासनिक आयोग गठित हुआ था, दूसरा प्रशासनिक आयोग गठित हुआ था, तो नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, ठीक है, उनकी एक रिपोर्ट थी। क्या बोला गया था उसमें कि प्रशासन कैसा होना चाहिए? नागरिक केंद्रित प्रशासन होना चाहिए और वही शासन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया था, जिसके तहत आप किसी भी आयोग या किसी संस्था से रिलेटेड कोई भी सूचना मांग सकते हैं, और उस संस्था में विहित प्राधिकारी होंगे जो आपको सूचना देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जहां से आप सूचना नहीं ले सकते, जैसे आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सूचना नहीं ले सकते, सचिवालय से, असम राइफल से सूचना नहीं ले सकते, सीमा सड़क विकास बोर्ड से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सीमा सड़क संगठन से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके बारे में सूचना ली जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ठीक है, सुशासन की विशेषता क्या है? जवाबदेही होती है, पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कानून के नियम होते हैं। लाल फीताशाही ये कोई विशेषता नहीं होती है, ये एक नकारात्मक तत्व पाया जाता है। लाल फीताशाही क्या होता है? ये जब ऑफिस में, ये किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑफिस में क्या कर दिया जाता है? कुछ फाइलें बंद करके रख दी जाती हैं, ठीक है, काम को पेंडिंग कर दिया जाता है, उसे ही लाल फीताशाही कहा गया है। अगला है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची 1 से लेकर 12 तक हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अनुसूची 1 से लेकर 12 देख लेते हैं। इसका आंसर तो फिलहाल राज्यसभा के स्थानों का आवंटन हो जाएगा। अनुसूची 1 कहता है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? सेवा एवं शर्तें। तीसरा क्या कहता है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। उसी प्रकार चौथा है राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवा है ST/SC का प्रशासन संपूर्ण भारत में। फिर उसके बाद छठवां है AMTM में, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में किसका? ST/SC का प्रशासन, ठीक है। फिर सातवां क्या है? सातवां है सूची विभाजन, जिसके तहत सूची को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन निकल के आता है, 42वां संविधान संशोधन, जिससे जो 5 विषय थे उसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। 8वां है भाषाएं, 9वां है भूमि सुधार कानून, 10वां दल बदल, 11 पंचायतें और 12वां है नगरीय निकाय, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बिल्कुल अपनाया था। इस ध्वज में 21 तीलियां हैं, बोल रहे हैं, नहीं है, 24 तीलियां हैं टोटल, ठीक है।
अगला पूछा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, ऐसा कुछ नहीं है, 3:2 है इसका अनुपात, 3:2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? केवल एक। अगला है भारत सरकार की प्रथमता सारणी, मतलब क्या पूछ रहा है ये कि प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए। ठीक है, में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं ठीक ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अभी मैंने पूरी सूचियों के बारे में बताया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। 5 विषय स्थानांतरित किए गए थे, कौन कौन से? वन, वन्य जीव, वन्य जीव, शिक्षा, माप तौल, ठीक है, और न्यायिक प्रशासन। ठीक है, ये 5 विषय थे। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। देखिए, आर्थिक योजना, संघ सरकार भी आर्थिक योजना बनाती है, साथ ही साथ राज्य सरकारें भी अपनी अपनी आर्थिक योजना बनाती है, तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोप की कुल संख्या कितनी है। वही तीलियों की बोल रहे हैं, कितनी है? 24 है। अगला है लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ सर्वप्रथम आई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान करेगी। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी, संशोधन द्वारा छीन ली गई। किसके संशोधन द्वारा छीनी गई थी ये? 44वें संशोधन द्वारा। ठीक है, मतलब 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था कि जैसे राष्ट्रपति जो वीटो पास करते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति थी कि सहमति देनी होगी, उसको हटा दिया गया, राष्ट्रपति विचाराधीन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मामले को। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक है, इसमें इतने संशोधन हुए थे कि इसे लघु संविधान कहा गया। अगला है यह सिद्धांत की भारत के संविधान की मूल संरचना अथवा आकृति है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता। मतलब मूल अवधारणा की बात कर रहे हैं कि मूल धारणा किस केस से आता है, तो वो कौन सा केस था? बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973, यानी कि 26 अप्रैल या 23 अप्रैल 1973 को आया था इसका फाइनल जजमेंट। ठीक है, 13 जजों की कुल बेंच बैठी थी जिसमें 6-7 से फैसले हुए थे। अगला है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में किससे संबंधित था? पहला संविधान संशोधन कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधार के संरक्षण से। अगर निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति को जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? 97वां संविधान संशोधन। अगला, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, किस वाद में स्पष्ट किया था ये पूछ रहे हैं। कौन सा वाद था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, लेकिन वो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, मूल ढांचे को चोट पहुंचाए बिना। मूल ढांचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम समय समय पर आपको बताएंगे। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य की विधानसभाओं में। तो देखिए संसद की किसी एक सदन में, देखिए जो
लोकसभा है और राज्यसभा है, इनमें से किसी में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संसद के किसी एक सदन में। अगले, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद में किसी भी अनुच्छेद में या भाग में संशोधन करना हो तो कौन सा इसके लिए अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। अगला है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल बनाया गया था? तो देखिए 69 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और 70वां के तहत पौडीचेरी को बनाया गया था क्या, यूनियन टेरिटरी। और साथ ही साथ 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। अगला है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा था? किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार के लिए जोड़ा था? तो ये बहुत ही फेमस है, 2002 में संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 2002 में हुआ था और ये लागू 2010 में हुआ था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किससे रिलेट करते हैं? इस मौलिक कर्तव्य किससे रिलेट करते हैं? मौलिक कर्तव्य के लिए होता 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके तहत नागरिकों को नहीं, सॉरी, 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके तहत नागरिकों को कुछ कर्तव्य दिए गए थे। अगला है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, दल बदल नियम। इसके तहत अगर कोई निर्वाचित सदस्य एक दल से दूसरे दल में जाता है तो उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा और फिर उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। लेकिन 10% से ज्यादा लोग अगर एक दल से दूसरे दल में शिफ्ट हो जाएं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। क्या हुआ था इसके तहत? मंत्री परिषदों की संख्या को सीमित कर दिया गया था। कितनी? सदस्य संख्या का 15%। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान का अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमत समर्थित किया गया? किसके द्वारा किया गया था? ये कौन सा था? 1954 में हुआ था तीसरा संविधान संशोधन। अगला है और लास्ट है, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? बहुत फेमस है, वो हुआ था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद्यालय IAS। थैंक यू फॉर वॉचिंग।